अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। आज मैं वो छोटी चीज़ें बताऊँगी जिसे आप अपने किचन में अगर वो छोटी-छोटी चीज़ें करें तो आपका किचन जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही चमकदार रहेगा। आपका किचन कभी गंदा नहीं होगा, हमेशा साफ़ सुथरा किचन एकदम रहेगा। तो वो छोटी-छोटी टिप्स क्या है, मैं आज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊँगी कि कैसे हम लोग वो छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा किचन बिल्कुल ख़राब दिखने लगता है। हमारे किचन में इतनी गंदगी आ जाती है, कॉकरोच, मच्छर, ये सारी मक्खियाँ, चींटी, ये सारी चीज़ें भी दिखने लगती हैं। अब बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में भी तो और भी ज़्यादा ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। इसलिए बारिश के टाइम में किचन को और साफ़ करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बताते हैं। यहाँ मैंने गर्म पानी कर लिया है। जब भी आप बर्तन धोएं तो आप ना गर्म पानी कर लें, और गर्म पानी करने के बाद जब आप गर्म पानी से में विम जेल डाल करके बर्तन को धोएंगे तो बर्तन में जो भी प्लेट वगैरह जितनी भी चीज़ें रहेंगी, जिसमें उसमें जो अगर चिकनाई वगैरह लगी रहेगी तो बहुत ही आसानी से छूट जाएगा। गर्म पानी जो है अगर आप करके बर्तनों को धोएंगे तो बर्तन जो है बहुत साफ़ धुलेंगे। तो आप इस ट्रिक को आज़माइए, देखिए कि बर्तन किस तरह से आपके बिल्कुल चमक जाएंगे और उसमें जो गंदगी है, बैक्टीरिया है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। गर्म पानी आप तो जानते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो फिर गर्म पानी से आप बर्तन धोएंगे तो आपका बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ये है ना एकदम बेहतरीन टिप्स। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फ़ॉलो करें। आप जब भी बर्तन धोएं हल्का सा गुनगुना पानी कर लें, थोड़ा सा तो लगेगा ही, थोड़ा सा बस गुनगुना पानी कर लीजिए और फिर आप उसमें विम जेल ऐड कर लीजिए, और विम जेल ऐड करने के बाद अपने सारे बर्तनों को एकदम चमकदार बना लीजिए। और आप देखेंगे कि आपके बर्तन जो है बिल्कुल उसमें जो चिकनाई वगैरह लगी रहती है तेल का, घी का, तो आप देखेंगे वो सब कितनी जल्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप अपने बर्तनों को बहुत ही साफ़ सुथरा और बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। किस तरह से? तो आप इस ट्रिक को फॉलो करें। तो फ्रेंड्स चलिए दूसरे टिप्स की तरफ कि दूसरा ट्रिक क्या है। तो दूसरा ट्रिक यहाँ पर ये है कि जब भी हम बर्तन धोते हैं तो साथ ही साथ अगर सिंक को साफ़ कर लिया जाए तो हमारे सिंक से जो है कॉकरोच वगैरह और यहाँ पर चींटी मक्खियाँ नहीं घूमेंगी। तो फिर इसी वजह से जब यहाँ पर वही जो हमारे पास गरम जो हमने विम घोल के रखा था जिससे मैंने बर्तन धोया है, उसी से इस तरह से साफ़ कर लें। और साफ़ करने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से बेसिन को साफ़ करने के बाद इसे अच्छी तरह से जब आप धो लेंगे तो फिर आप इसमें सबसे मेन जो है उसमें गर्म पानी डाल दीजिए। अगर आपको दोबारा से इसमें बर्तन वगैरह कुछ नहीं धोना है तो आप इसमें जो है पानी को ऐड मतलब डाल दीजिए। गर्म पानी डालने से जो भी चिकनाहट वगैरह अंदर रहती है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो कितना अच्छा ट्रिक है, तो आप इसे ज़रूर करिएगा, आपकी सिंक कभी भी बंद नहीं होगी। तीसरा यहाँ पर ये है कि इस तरह से जो है हमारे बर्तनों में कभी-कभी कुछ जल जाता है तो इस तरह से लग जाता है जिसकी वजह से छूटता ही नहीं। तो आप जो है इसको इस तरह से पानी डाल करके आप इसमें जो है इस तरह से साफ़ करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसानी से सारे जो भी जमा हुआ रहता है, जो भी जला रहता है, जला हुआ पार्ट जो रहता है वो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। आप बस इसी तरह से आप अपने गंज को, अपने बर्तनों को इसी तरह से साफ़ करें। तो तीसरा यहाँ पर ये है कि जब भी हम लोग कुछ खाना वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो हमारे गैस पे इस तरह से कुछ भी गिर जाता है और अगर हम लोग पोंछे नहीं तो इस तरह से इसका हाल हो जाता है। और टाइल्स वगैरह पे ऐसे तेल के छींटे तो किसी भी चीज़ के ऐसे गंदी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी जो है ब्राइटनेस वगैरह जो होती है टाइल्स की वो बहुत ही कम दिखने लगती है और डल सी टाइल्स दिखने लगती हैं। तो इसे साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आप गर्म पानी कर लीजिए और गर्म पानी करने के बाद उसमें थोड़ा सा विम जेल घोल लीजिए, और विम जेल घोलने के बाद आप इस तरह से जो स्क्रबर है आप उसे लीजिए और अपने गैस को इस तरह से साफ़ करें। और इस तरह से साफ़ करेंगे जहाँ जहाँ भी आपके गैस पे गंदगी है, जो भी जमा हुआ है। इसमें एक गर्म पानी इसलिए यूज़ किया है मैंने क्योंकि अगर आप गैस को जो है साफ़ करेंगे तो इसमें जो कुछ भी गिर गिर जाता है, दूध है, दूध भी चिकनाहट होती है दूध में,
तो जो है तेल वगैरह है, तो आप इस तरह से आप गैस को धोएंगे और इस तरह से स्क्रबर से और गर्म पानी से वो करेंगे तो आपका जो गैस पे जितनी भी चिकनाहट वगैरह होगी बहुत ही आसानी से छूट जाएगी और आपका गैस इस तरह से बहुत ही साफ़ सुथरा दिखने लगेगा। और फिर आप ये जो है गैस का जो बटन होता है तो वो बहुत ही अंदर बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत अगर उसे साफ़ ना किया जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है। तो आप इसे भी निकाल करके अक्सर साफ़ करते रहा करें। तो फिर इस तरह से आप देखिए सारी जगह अच्छी तरह से साफ़ करके और साफ़ करने के बाद इस तरह से जो है ले लीजिए कपड़ा, या कॉटन का कोई का कपड़ा ले लीजिए, तो फिर आप इससे साफ़ कर लीजिए। तो फिर आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा गैस जो है साफ़ हो गया है, बिल्कुल भी कहीं से गंदा नहीं दिख रहा है। तो आप इसी तरह से साफ़ करें। और अब यहाँ आते हैं टाइल्स की तरफ। टाइल्स में जो है तेल वगैरह सब कुछ गिर जाता है तो उसकी वजह से टाइल्स वगैरह जो है बहुत डलनेस इसमें आ जाती है, बहुत डल दिखाई देता है और बिल्कुल भी चमक चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो गर्म पानी से गैस को साफ़ किया उसी से मैं यहाँ पर टाइल्स को इस तरह से करूँगी साफ़। आप चाहें तो इसको धो भी लें, लेकिन जो है मैं यहाँ पर सिर्फ पोंछ रही हूँ। फिर यहाँ पर इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ करके थोड़ा सा फिर आप इस तरह से किसी भी कपड़े से इस तरह से पोंछ लें। आप देख सकते हैं टाइल्स की हालत क्या थी और क्या हो गई, कितनी अच्छी और चमक और शाइन करने लगी है। तो आप इस तरीके से अपने किचन को हर एक छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख़्याल रखेंगे तभी जाके आपका किचन बहुत ही साफ़ सुथरा दिखेगा। अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों का ख़्याल नहीं करेंगे तो हमारा किचन बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहेगा। हमारे किचन में जो है गंदगी वगैरह जमती जाती है, क्योंकि खाना तो रोज़ बनता है सुबह शाम डेली। तो फिर जब सुबह शाम वगैरह ऑयल वगैरह गिरेंगे और हम लोग उसका ख़्याल नहीं करेंगे तो फिर ये जो है थोड़ा थोड़ा जम जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा इसकी मतलब बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत होगी साफ़ करने में भी। अगर आप रोज़ रोज़ किचन को इस तरह से सारी जगह डिटेल थोड़ी सी सफाई कर लेंगे तो फिर आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आपकी जो है टाइम की बचत भी होगी। तो इस तरह से आप अपने किचन को साफ़ करें। कोई भी गेस्ट वगैरह आएंगे तो फिर अगर कहीं देखेंगे तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर आप इस तरह से काम करेंगे तो फिर आपके जो किचन है बहुत साफ़ रहेगा और कोई भी देखेगा तो कहेगा हाँ वाकई बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। तो आप इसे जो है बहुत ही अच्छे से ट्राई करिएगा। तो गर्म पानी तो बहुत ही अच्छा रहता है। चिकनाई वगैरह होती है जो अगर बहुत ज़्यादा जम जाती है तो उसको छुटाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं होगा आपका। और बहुत ही जल्दी से अगर आप गर्म पानी नहीं करें तो उसे घिसते रहेंगे और जो है उसकी चिकनाई जो है जाती ही नहीं है। तो आप इस तरह से काम करें तो फिर आपके जो है टाइम की बचत भी होगी और आपका किचन बहुत ही साफ़ सुथरा दिखाई देने लगेगा। हम लोग सारे काम तो कर लेते हैं, किचन को साफ़ भी कर लेते हैं, बर्तन को धो भी लेते हैं, सारे काम खाना भी बना लेते हैं, सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग भूल जाते हैं तो वो ये है कि जो हम लोग जिससे बर्तन धोते हैं वो स्क्रबर और जिससे पोंछते हैं वो सारी चीज़ें, वो टॉवल वगैरह हम लोग जो है उसे बस ऐसे ही धो कर के डाल देते हैं। लेकिन उसके अंदर कितनी बैक्टीरिया है, कितने ज़्यादा, आपको क्या पता है? तो अगर आप उसे जो है बहुत ही अच्छी तरह से नहीं धोएंगे, मैं रोज़ रोज़ नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ हफ्ते में एक बार आप इसे इस तरह से ज़रूर धोएं, वरना इसमें जो है जितनी भी बैक्टीरिया वगैरह रहेगी वो आपके बर्तनों में भी जाएगी और फिर इससे जो है बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी हो जाती है। तो आप इसको हफ्ते में एक बार इस तरह से पानी ले लीजिए और गैस पे पानी चढ़ाइए और जितने भी स्क्रबर आपके पास हैं वो, और जिससे आप पोंछती हैं छोटा सा ही रहता है, तो उसे इस तरह से डाल करके आप देखिए कितना जो है मैंने डाला है। मैं इसे सब कुछ धो दी हूँ लेकिन दोबारा से मैं इसे डाली हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अंदर के जो गंदगी थी सब बाहर पानी में आ कर के देखिए कितना गंदा पानी दिख रहा है। तो आप इसे ज़रूर करिएगा क्योंकि यही जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्योंकि हम लोग किचन वगैरह साफ़ सुथरा कर लेते हैं, बर्तनों को भी हम लोग धोते हैं शाम सुबह दोनों, लेकिन अगर हम लोग कुछ भूल जाते हैं तो बस ये। तो फिर आप इसे ज़रूर देखें, ज़रूर ट्राई करें। आप इसे जो है करना मत भूलें, हफ्ते में एक बार तो आप इसे कर ही लें।
तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी इसमें चिकनाई वगैरह रहती है वो सब छूट जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से, कितना गंदा पानी है, ये पानी भी आप जो है बेसिन में डाल दीजिए। तो यहाँ पर इस सारी चीज़ों को इस तरह से धो लें और धोने के बाद आप तब रखें और फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि आपका जो ये स्क्रबर वगैरह होता है बहुत ही अच्छा हो रहेगा और जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। तो है ना ये बेहतरीन ट्रिक, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, कम से कम कुछ नहीं तो हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप्स क्या है। हम लोग छोटे छोटे टॉवेल जिससे हम लोग पोंछते उछते हैं उसे तो धो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बड़े टॉवेल जिससे हम लोग गरम बर्तनों को उठाते हैं और जो टॉवेल वगैरह थोड़ा सा किचन का होता है बड़ा, तो उसे हम लोग धोना नहीं धोते। तो यहाँ पर मैं आज बताऊँगी इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से उसे किस तरह से साफ़ करना है मैं आपको बताऊँगी। तो गर्म पानी इस तरह से ऐड कर लीजिए और उसमें जो है आप जो है नींबू ले लीजिए और एक नींबू का रस इसमें ऐसे डाल दीजिए और फिर इस तरह से सोडा डाल दीजिए जो जिससे आप कपड़े धोते हैं। और डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भिगो देंगे और जब आप इसे अच्छी तरह से भिगो देंगे कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद आप जाएंगे जब धोने ना, तो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। आप देखेंगे कि तो वाकई ये तो बिल्कुल इसकी कोई भी गंदगी बिल्कुल नहीं रहेगी। बस आप इस तरह से धो करके इसे अच्छी तरह से डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मैं मिलूँगी एक नया टिप्स एंड ट्रिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।